बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है। इसका फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज। tan इनवर्स 2 की वैल्यू हमने रेडियन में फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, उसमें हम tan इनवर्स 2 लिखते हैं। शिफ्ट tan और tan इनवर्स हो गया 2। tan इनवर्स 2 की वैल्यू ये आ गई 63.43, लेकिन ये हमारे पास डिग्री में वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखती हूँ 63.43। ये डिग्री में है। इसमें रेडियन में करने के लिए 63.43 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। ठीक है, तो ये रेडियन में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यही वैल्यू जो है हमारे पास कैलकुलेटर पे लिखी हुई है, इसको यहीं से मल्टीप्लाई ये कर देते हैं। एक मिनट, जो आंसर आया हुआ है, तो ये tan इनवर्स की 2 की वैल्यू आई थी हमारे पास। तो अभी इस हम करते हैं, ये जो आंसर आया हुआ है इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। ठीक है, यहाँ से लेते हैं शिफ्ट और ये पाई और डिवाइडेड बाय 180, पाई ओवर 180। तो हमारे पास वैल्यू आई 1.107। ये हमारे पास रेडियन में वैल्यू है, यानी 1.107। इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो ये 7 है, तो यहाँ पे 1.11 आ जाएगी। ये दोनों जो है हम आपके आंसर ठीक है। तो हम अब बुक पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास 1.11 जी आंसर ठीक है। ये साथ नहीं लगाना क्योंकि इसके साथ तो पाई है, लेकिन हमने पाई जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर डी है 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 यूनिट्स है एंड वन एंगल इज थीटा 30 डिग्री, यानी एक एंगल 30 डिग्री का है। बताएं लेंथ ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। इसके ऑपोजिट साइड की हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब हम गिवन चीजें लिख देते हैं। हमें जो है वो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 यूनिट्स, एक एंगल थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। ये देखें, ये राइट ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज 13 और थीटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं। देखिए हमारे पास एक एंगल है और हाइपोटेन्यूज है। अगर हम साइन लगाए तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हम फाइंड कर लेंगे और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है, इसलिए हम साइन 30 डिग्री यूज करेंगे। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करने है, एक्स लिख देते हैं, ओवर हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं 0.5 साइन 30 की वैल्यू x ओवर 13, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं x की वैल्यू आ गई 0.5 मल्टीप्लाई 13। 0.5 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 6.5 आता है, 6.5 यूनिट करेक्ट आंसर है। 6.5 यूनिट, यानी कि ये हमारे पास 6.5 यूनिट, ऑप्शन ए 6.5 यूनिट। थर्ड देख लें, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। एक शख्स एक इमारत से 50 मीटर के फासले पे खड़ा होकर इमारत की चोटी पर 45 डिग्री के एंगल से देखता है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हमने बताना है कि बिल्डिंग की चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। एक इमारत है, ये एक इमारत बना देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एक शख्स है, ठीक है, एक आदमी है, एक आदमी, एक आदमी जो है इमारत को ऐसे देख रहा है, मतलब ये, मतलब लगा लें ऐसे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ऊंचाई से देख रहा है, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। और जो है इसमें डिस्टेंस जो है, यानी जो बेस है, इसका फासला जो है वो 50 मीटर है। यानी एक फासला दिया हुआ है 50 मीटर और 45 डिग्री दिया हुआ है, और हमने बताना है कि ये इमारत चौड़ी कितनी है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, सॉरी ऊंचाई फाइंड करनी है कि हाइट कितनी है। तो ये इसी तरह tan थीटा हमें फार्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस,
यानी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारे पास यही हाइट है जो हमने फाइंड करनी है और बेस हमारे पास 50 है। tan 45 1, इसको जैसे मल्टीप्लाई कर दें तो हाइट आ जाएगी 50 मीटर की हाइट से देख रहा है, यानी एग्जैक्ट आंसर है 50 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 50 मीटर। नेक्स्ट, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सेकंड स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे लिख दिया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1। तो एग्जैक्ट आंसर इज 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट 1। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, cos स्क्वायर थीटा बताएं कितना है। ऑप्शन 5 देख लेते हैं। sin थीटा 3/5 दिया हुआ है और cos स्क्वायर थीटा जो है हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, यानी 3/5 का स्क्वायर ले लेते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 9, 25 में से 9 माइनस करें 16, 16/25। एग्जैक्ट आंसर इज 16/25। एग्जैक्ट आंसर इज सी, 16/25। नेक्स्ट, सिक्स जो है वो पार्ट है 5 पाई/25 रेडियन। इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। 5 पाई/25 रेडियन, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से। ठीक है, हाँ, पाई पाई से कैंसिल, 5 को मल्टीप्लाई करें 180 से और डिवाइड करें 24 से, तो ये 900 डिवाइडेड बाय 24, तो आंसर आता है 37.5। ठीक है, ये डिग्री में चेंज हो गया। एग्जैक्ट आंसर इज बी, 37.5 डिग्री। अब 292.5 डिग्री, अब इसको रेडियन में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें पाई/180 से। 292.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई/180 से, तो ये रेडियन में हो जाएगा। तो 292.5 पाई डिवाइडेड बाय 180। अब पाई एक साइड पे रहने देते हैं, 292.5 डिवाइडेड बाय 180, ये साथ पाई लगा देते हैं। 292.5 को डिवाइड 180 से करें तो आंसर आता है 1.625, और ये पाई, तो हमारे पास आंसर आया 1.625 पाई। तो 1.625 पाई, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी जो है वो वैलिड है। cos पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये ठीक है। cos और साइन होता है, और cos cos नहीं होता, ये भी गलत है। cos सेकंड भी नहीं होता, cos ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका ये एग्जैक्ट आंसर है और ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट 9 पार्ट है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये एक टेबल भी हमें दिया हुआ है, साइन 60 √3/2। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर इज डी, √3/2। नेक्स्ट पार्ट 10 है, cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई। ये ना एंगल दिया हुआ है, एंगल कोई भी है, हमें बुनियादी फॉर्मूला हमारे पास था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा कोई भी हो, आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे थीटा 100 पाई दिया हुआ है तो आंसर भी 1 ही आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्री ऑफ टू रेडियन, गिवन द आंसर इन टर्म ऑफ पाई। पाई के टर्म में आंसर देना है, और जो वो डिग्री में दिए हुए हैं उन सबको रेडियन में चेंज करना है। इन सबको डिग्री को रेडियन में चेंज कर देना है और पाई की फॉर्म में आंसर देना है। 225 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए 225 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से। तो इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। इसको 15 पे अगर कटिंग करें, 15 1 15, 15 2 30, इसको भी इसी तरह 15 1 15 और 15 7 35, तो यानी 17 पाई/12 रेडियन में इसका आंसर आ गया। ये पाई की फॉर्म में भी रहा है और रेडियन में भी हमने चेंज कर दिया।
सेकंड पार्ट डिग्री और मिनट में है। सबसे पहले तो इस सबको मुकम्मल डिग्री में करें। मुकम्मल डिग्री में करने के लिए 45 को हम डिवाइड 60 से कर देंगे तो ये भी डिग्री में हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी डिग्री में था, यानी 75 डिग्री प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 जो है वो 0.75 आता है। तो 75.75 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं। 75.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से। उन्होंने कहा था इन टर्म ऑफ पाई ही आंसर आना चाहिए, तो इन टर्म ऑफ पाई आंसर करने के लिए हम इस पॉइंट को भी खत्म कर देते हैं, यानी 7575 को पॉइंट की जगह 1 और नीचे 00, और ये पाई ओवर 180। ठीक है, अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। 7575 को 25 पे हम डिवाइड करें, दोनों को 25 पे कटिंग करते हैं। इसको 25 पे डिवाइड करें तो 303 आएगा, और इसको 25 पे डिवाइड करें तो 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद आंसर आ गया 303 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब इसको दोबारा कटिंग करते हैं। अब 303 को 3 पे कटिंग करें, 3 1 3 0 3 1 3 101 आता है, और 180 को जो है वो 3 पे करें, 3 6 18 और 0 60 आता है, यानी 101 पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई 60। 4 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आता है, तो 101 पाई ओवर 240 रेडियन इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 142.5, इसको मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 180 से, तो ये रेडियन में हम चेंज कर रहे हैं। उसके बाद पॉइंट खत्म कर देते हैं, 1425 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब इसको अगर मैं कटिंग करूं, 5 पे टू 5 द 10, और उसी तरह 5 टू 5 पे 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 8 द 40, और 5 8 द 25, यानी 285 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 आ गया। ठीक है, अब हम 285 को जो है 285 को 15 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 15 पे करें तो 19 आता है। इसी तरह 180 को भी हम 15 पे करें तो 12 आता है। ठीक है, 15 मतलब 15, 16 17 18 19 18, इसको 2 पे करें तो 12 आता है। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया 19 पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई 12 24, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट है रेडियन टू डिग्री गिविंग आंसर इन डिग्री एंड मिनट्स। अब देखें, रेडियन से डिग्री में चेंज करने और आंसर हमें डिग्री और मिनट्स में चाहिए। 3 पार्ट से हम ये सॉल्व करते हैं। बी का फर्स्ट पार्ट 17 पाई ओवर 24। अब रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई से। 17 पाई ओवर 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया। 180 को मल्टीप्लाई 17 से करें और डिवाइडेड बाय 24 करें तो हमारे पास आंसर आता है 127.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री में है। उन्होंने कहा था कि डिग्री और मिनट्स में अलग अलग चेंज करके दें, तो हम 127 डिग्री अलग कर देंगे, 0.5 डिग्री अलग कर देंगे। डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम जो है मल्टीप्लाई 60 से करते हैं, तो कर देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 60, ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो आंसर आ गया 127 डिग्री, और 0.5 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो 127 आता है, तो सॉरी 30 आता है, तो 30 मिनट। 127 डिग्री 30 मिनट इसका आंसर आ गया। 7 पाई ओवर 12 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 ओवर पाई से रेडियन में चेंज करने के लिए, तो पाई पाई से कैंसिल, 7 को मल्टीप्लाई 180 से करें और डिवाइड 12 से करें तो 105 आता है। तो 105 डिग्री एग्जैक्ट है, पॉइंट इसमें नहीं है, तो हमारा मिनट है भी नहीं, तो 105 डिग्री ही हो। और अगर मिनट लगाना भी है तो आप 0 मिनट लगा सकते हैं। 111 ओवर 16, इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 ओवर पाई से रेडियन में चेंज करने के लिए। इसी तरह पाई पाई से कैंसिल, 11 को मल्टीप्लाई करें 180 से तो 1980 आता है। इसको डिवाइड 16 से कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 123.75 डिग्री। ठीक है, अब ये डिग्री में, अब हमने इसको मिनट में चेंज करना है, तो उसके लिए इसी तरह 123 डिग्री अलग
0.75 डिग्री अलग। 123 डिग्री प्लस 0.75 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, और अब ये मिनट में चेंज हो चुका है। 123 डिग्री 0.75 को मल्टीप्लाई करें 60 से तो हमारे पास आता है 45 मिनट। तो हम लिख सकते हैं 123 डिग्री 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने 2 क्वेश्चंस रिव्यू के कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।